मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल का फुल फॉर्म R फॉर रिजेक्टेड, A फॉर एब्सेंट माइंड, H फॉर हार्मलेस, U फॉर यूजलेस, L फॉर लायर है। तो पहली चीज तो राहुल बाबा है R से रिजेक्टेड, देश ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 2014 में भी कांग्रेस हार गई और 2019 में भी कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा, रिजेक्टेड। ऐसे एब्सेंट माइंड, जब भी देश में कोई बड़ी चर्चा होती है राहुल गांधी देश छोड़ के भाग जाते हैं और पता ही नहीं चलता कहां चले गए। से मतलब है होपलेस, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस भी होपलेस हो गई है, उसके एक अलग ग्रुप बन गया नेताओं का, G23। वो कहते हैं अध्यक्ष बदलो, नेटवर्क ही नहीं है और यू से मतलब यूजलेस, कोई काम का ही नहीं है। और एल से मतलब है लायर, मतलब झूठा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 5 गारंटी के बारे में 5 गारंटियां देना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि असम में भाजपा गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनाने वाली है। फिर भी यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक भी वादा पूरा नहीं किया जाएगा जिसकी गारंटी 100% है। करप्शन की गारंटी, घुसपैठियों को संरक्षण देने की गारंटी, फिर से असम की शांति भंग करने की गारंटी, साथ ही 5वीं गारंटी असम की संस्कृति से खिलवाड़ करते हुए इसे नष्ट भ्रष्ट करने की गारंटी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल से समझौता करती है। असम की संस्कृति को अजमल से खतरा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद नहीं चाहिए, अजमल चाहिए। असम में अजमल से, बंगाल में भी ऐसे ही संगठन से, जबकि केरल में मुस्लिम लीग से हाथ मिलाकर चलने वाली कांग्रेस से असम की संस्कृति को बड़ा खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने व्यंग किया कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने की सलाह दी थी। आज राहुल गांधी जी की उस सलाह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की समाप्ति का जिम्मा उठा रखा है। आगे उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव होती है वहां राहुल गांधी जाकर गारंटियां दिए फिरते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुखातिब हो कहा कि मीडिया को प्रोजेक्टर के जरिए राहुल गांधी के पुराने भाषणों की क्लिपिंग भी दिखाया जाए, जिसमें राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान बेरोजगारों को 4000 रुपए भत्ता देने, किसानों का ऋण माफ करने, रोजगार देने, हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने को लेकर तमाम झूठे वादे की गारंटी दे रहे थे। लोग उनके भुलावे में आकर उन्हें वोट भी दिए, लेकिन 1.25 साल चली उनकी सरकार में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर किसी का 140 रुपया तो महज 67 रुपया किसी के पास आए। इसके साथ उन्होंने राहुल गांधी के झूठ बोलने पर माहिर होने की भी बात कही। कहा कि देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार पहले कलावती फिर भट्टा परसौल के बाद देश में हुए चुनावों में एक के बाद एक राहुल झूठ बोलते गए हैं। एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव के दौरान जो भी वादा किया है उसे पूरा करेगी। गौ तस्करी के खिलाफ तथा धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कानून प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जा चुके हैं। जहां भी उनकी सरकार बनेगी इस दिशा में कार्य जरूर होंगे। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लव के खिलाफ नहीं है बल्कि जिहाद के खिलाफ है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने तथा 6 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने संबंधित बीते चुनाव में भाजपा द्वारा किए गए सवाल पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। तो पहली चीज तो राहुल बाबा है R से रिजेक्टेड, देश ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 2014 में भी कांग्रेस हार गई और 2019 में भी कांग्रेस हार गई। कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा, रिजेक्टेड। ऐसे एब्सेंट माइंड, जब भी देश में कोई बड़ी चर्चा होती है राहुल गांधी देश छोड़ के भाग जाते हैं
कहां चले गए? कैद से मतलब है होपलेस, कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो। कांग्रेस भी होपलेस हो गई है, उसके एक अलग ग्रुप बन गया नेताओं का G23। वो कहते हैं अध्यक्ष बदलो, नेटवर्क ही नहीं है बिल्कुल। और यू से मतलब यूजलेस, कोई काम का ही नहीं है। और एल से मतलब है लायर, मतलब झूठा। ये 5 गारंटी देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। ये मध्य प्रदेश गारंटी देके आए थे कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम नौजवानों को 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश में एक भी नौजवान अगर कोई बता दे बेरोजगारी भत्ता मिला है तो मैं रात छोड़ दूंगा। एक को बेरोजगारी भत्ता